बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम एनालिसिस के बारे में। एल्गोरिथम एनालिसिस क्या है और हम ये क्यों यूज करते हैं। देखिए, कोई भी चैलेंज हो, प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कौन कौन सी जी? एक टाइम और दूसरा स्पेस, या हम कॉस्ट कह दें। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, टाइम, कॉस्ट या स्पेस। तो हम एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं, हम तज्जिया करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम यूज करना चाहिए। तो हम पहले चेक करते हैं कि टाइम कितना लगेगा, स्पेस कितनी यूज होगी, कॉस्ट कितनी लगेगी। इस हवाले से हम बात करते हैं। तो डिटरमाइन करना टाइम कंप्लेक्सिटी और स्पेस कंप्लेक्सिटी। टाइम कंप्लेक्सिटी को और स्पेस कंप्लेक्सिटी को चेक करना किसी एल्गोरिथम की, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम एनालिसिस। अब क्वेश्चन ये है कि हम एल्गोरिथम एनालिसिस करते क्यों हैं। एल्गोरिथम एनालिसिस है क्या? एल्गोरिथम एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि हम टाइम और स्पेस चेक कर रहे हैं किसी एल्गोरिथम की, कि ये जो प्रॉब्लम है, अगर इसको यानी किसी एल्गोरिथम से हल करें तो उसमें कितना टाइम आएगा और कितनी स्पेस यूज होगी। तो ये बात हम चेक कर रहे हैं टाइम और स्पेस की। तो ये तो हो गया एल्गोरिथम का एनालिसिस की डेफिनेशन। अब क्वेश्चन ये था कि हम एल्गोरिथम एनालिसिस करते क्यों हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम कम टाइम में और कम स्पेस में हमें बेस्ट सॉल्यूशन दे सकता है। तो जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम में से एक एल्गोरिथम को सेलेक्ट करेंगे, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं। तो अब सवाल है कि टाइम कंप्लेक्सिटी क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइम कंप्लेक्सिटी के बारे में कि टाइम कंप्लेक्सिटी क्या चीज है। टाइम कंप्लेक्सिटी का मतलब यह है कि किसी चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए, किसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम है उसकी रनिंग कितनी होगी अगर इनपुट का साइज ग्रो कर जाए। यानी अगर इनपुट का साइज ग्रो कर रहा हो तो जो रनिंग पोजीशन होगी उसके स्टेप्स कितने होंगे, यानी कि हमें उसकी रनिंग चेक करनी है किसी एल्गोरिथम की। इसको बोलते हैं टाइम कंप्लेक्सिटी, यानी कितना टाइम लग रहा है, कितने चक्कर लग जाएगा एल्गोरिथम। तो टाइम कंप्लेक्सिटी होगी। उसके बाद इसी का टॉपिक है, वो है बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन क्या है? बिगो नोटेशन ये बताता है अपर बाउंड, टाइम की अपर बाउंड बताता है। अपर बाउंड का मतलब क्या है? अपर बाउंड का मतलब यह है कि अगर आप किसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस में, यानी आप यूं कह लें कि वर्स्ट केस के अंदर मैक्सिमम कितना टाइम लगाएगा, इसको बोलते हैं अपर बाउंड। यानी अपर बाउंड क्या है? वर्स्ट केस में बताता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो मजीद कुछ रिलेशन है जी, एक है ऑर्डर ऑफ 1, दूसरा है ऑर्डर ऑफ n, तीसरा है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, चौथा है जी ऑर्डर ऑफ log n। अब ऑर्डर ऑफ n से क्या मुराद है? ऑर्डर ऑफ n से मुराद ये है कि अगर इनपुट का साइज इंक्रीज कर दें, यानी अगर ये हमारी इनपुट्स हैं, अगर इनपुट का साइज इंक्रीज हो रहा हो और ये हमारा टाइम है 10 मिनट, हम बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ 1 की।
मैंने एक आपके सामने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी इनपुट्स थी और ये हमारा टाइम है। देखें किसी भी एल्गोरिथम को जब हम चलाते हैं तो जाहिर है हमें इनपुट तो देनी है। जब इनपुट देंगे तो क्या होगा, उस पर टाइम भी तो लगेगा। इनपुट और ये क्या है, हमारा टाइम है। अब देखें हम बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ 1 की। हमने क्या किया, इनपुट का साइज बढ़ाया, यानी इनपुट के साइज को बढ़ा रहे हैं लेकिन टाइम पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही। जितनी इनपुट इंक्रीज करते जाएंगे टाइम कांस्टेंट रहेगा, यानी देख रहे टाइम का ग्राफ आप नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ 1 या कांस्टेंट बोलते हैं जी, कांस्टेंट टाइम। जितनी मर्जी इनपुट को बढ़ा दें टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ n की, इसको बोलते हैं लीनियर टाइम। इस लीनियर टाइम का क्या मतलब है, लीनियर टाइम का मतलब यह है कि जिस तरह इनपुट का साइज बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से टाइम भी बढ़ता जाएगा, यानी ग्राफ यूं जाएगा। जिस तरह इनपुट का साइज बढ़ा उसी तरह टाइम का ग्राफ भी बुलंद होता गया। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें आपके क्लास के अंदर जो है ना 100 स्टूडेंट है, 100 आप क्लास फेलो हैं सपोज। अब होता क्या है, मैं चेक करना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जिनके कंप्यूटर के अंदर मार्क्स जो है ना 60 से अबव है, 60 से अबव बच्चे नंबर ले रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं जो है ना डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूं। अब मुझे एक एक बच्चे के मार्क्स चेक करना पड़ेंगे कि इसके मार्क्स जो है ना 60 से कम है, 60 से ज्यादा है। अगर बच्चे 10 होते तो मुझे कम टाइम लगना था, यानी मुझे 10 बच्चे चेक करना पड़ते। अब बच्चे 100 हैं तो मुझे 100 बच्चों का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। यानी जिस तरह इनपुट का साइज ग्रो कर रहा था उसी तरह टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उतना टाइम लग रहा है। अब 100 के 100 स्टूडेंट्स का डेटा क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है जी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टाइम। इसका क्या मतलब है क्वाड्रेटिक टाइम का? क्वाड्रेटिक टाइम का मतलब यह है कि टाइम जो है ना किस तरह असर करेगा अगर इनपुट स्क्वायर में हो रही हो, यानी उसका जो ग्राफ है वो यू बनेगा। यानी इनपुट का साइज जैसे इंक्रीज हुआ टाइम जो और ज्यादा हो गया, टाइम का ग्राफ अप की तरफ चला गया। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करें 10 बच्चे हैं, हम उनको जो है ना स्पीच कंपटीशन में लेके जाते हैं। अब हमने चेक करना है कि इन तमाम बच्चों में से सबसे बेस्ट बच्चा कौन है। तो हम उनको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि इस बच्चे को इसके साथ कंपेयर किया, इसको फिर इसके साथ कंपेयर किया। तो हमने क्या किया, हमारे पास 2-2 इनपुट्स आ रही हैं, तो हम 2-2 इनपुट्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक टाइम। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है। लास्ट जो है वो है ऑर्डर ऑफ लॉग n। लॉगरिथमिक जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो लॉग के हवाले से है। अब इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि इनपुट का साइज आप जितना मर्जी बढ़ाते जाए टाइम के ऊपर जो है ना बहुत कम असर पड़ेगा, यानी टाइम बहुत कम चेंज होगा। टाइम वेरी स्लोली इंक्रीज होगा इनपुट के साइज के इंक्रीज होने से। यानी इनपुट का साइज आप इंक्रीज करते जाएं, लेकिन इसके बावजूद जो टाइम है वो जो है ना स्लोली जो है ना क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये था जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से एल्गोरिथम एनालिसिस क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो है ना हमने बिगो नोटेशन देखा, उसकी आगे फॉर्म देखी। तो अगर आप ये बेसिक पॉइंट समझ लें तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है।